जी भैया बताएं, क्या शुभ नाम है? अवधेश कुमार सिंह नाम है मेरा। और पत्नी के नाम से पर्ची डाली थी और अपनी भी डाली थी। और पत्नी हमारी 5 बजे आपको दर्शन नहीं कर पाई, चली गई। कल बेटे का प्रैक्टिकल है तो इसलिए उनको लखनऊ जाना पड़ गया, तो आपसे दर्शन नहीं हो पाया। तो पर्ची निकल आई फिर? और उन्हीं की निकली, मेरी तो नहीं निकली। कोई बात नहीं, बताइए ना। 29/8/1980। समय? समय 11:25 प्रयागराज। इनको 3 बार दुर्घटना हुई क्या अभी तक? हाँ गुरुजी, एक्सीडेंट हुए हैं। बार बार इनके जीवन में, इनके शरीर पर धारदार हथियार का प्रयोग होना चाहिए। ऑपरेशन, सर्जरी, चोट चपेट। 2 बेटे हैं, दोनों सर्जरी से ही हुए हैं। इनको बेचैनी या घबराहट या घुटनों में तकलीफ होती है, नहीं होती? गुरुजी, घुटने से नीचे फिल्लियों में काफ़ी होती है और घबराहट बेचैनी भी होती है। माइग्रेन की समस्या बचपन से, इनको 14 साल की उम्र से है। माइग्रेन हर महीने में लगभग 26-27 दिन बाद लौटता है। कभी तो हफ्ते भर में ही रिपीट कर देता है। नहीं, ज्यादातर उस समय होता होगा जब कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, महिलाएं पूजन नहीं करती। हाँ, उसमें ऐसा इसमें दिखाई देता है। मासिक धर्म के समय ज्यादा होता है। ये पूजा में बहुत समय देती हैं क्या? जब से आपका चैनल 2 साल से फॉलो कर रही हैं, तब से जो है, जैसे सुंदरकांड आपका है तो उसको सुनना और सारी चीजें करना प्रॉपर करती हैं। लेकिन आपके पूजा घर में रखी हुई गाय, पूजा घर में कोई गाय की तस्वीर, फोटो वगैरह कुछ रखी तो नहीं? शिव परिवार की फोटो जिसमें नंदी जी हैं। तो ये फोटो रखने के बाद तो इनको असफलताएं, परेशानी, बाधाएं, ये सब आना चाहिए। हाँ, ये तो 3 साल से काफ़ी समस्या। 3 साल पहले हम लोगों ने मंदिर शिफ्ट किया है, नया बनाया घर, तो उसमें नया मंदिर बनाया था तो नई फोटो रखी थी, तो उसमें अभी 3 साल से रखी हुई है जी। तो अभी नया मंदिर बनाया है तो अभी नई फोटो रखी, तो उसमें शिव परिवार का रखा, तो उसमें नंदी जी है। लेकिन उसके बाद मुश्किलें बढ़ी कि नहीं? हाँ, काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ये इनकी कुंडली बताती है कि पूजा घर में गाय सूट नहीं करती। जी। दूसरी बात, भगवान शंकर को अगर ये दूध दही चढ़ाएंगी जी, तो पांव, मतलब घुटने से निचला हिस्सा, जी, पिडली जी, ऐसी पत्थर जैसी कड़ी हो जाएंगी। हाँ, होती है, काफी दर्द होता है उनको। और ये इनके पांव मूवमेंट नहीं करेंगे, मुड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे मुड़ना बंद हो जाएंगे जी। और पांव में नीली नीली नसें हो जाएंगी। होती हैं, अभी भी होती हैं। ये और बहुत तकलीफ होगी जी। और इनको तकलीफ रात में होगी। मजे की बात, दिन में कम होगी। तो रात में ढंग से सो नहीं पाएंगे। हाँ, नींद की समस्या है। तो ये वही कारण। हम लोगों ने शंकर जी की शिवलिंग भी रखा, जल चढ़ाते हैं। नहीं, जल चढ़ाएं जी। दूध दही इनको नहीं चढ़ाना। दूसरी बात, इनको ये कह दें कि रात में न नहाएं। और शाम को नहा के ही पूजा करती हैं। नहाती हैं? हाँ। तो बता देना, ये वीडियो कभी ना कभी आएगा ही सामने। जी। तो दिखा देना, देखते रहना। और वैसे तो अगर वो हमसे जुड़ी हैं तो मानती होंगी। हाँ जी गुरुजी, उनको दूध दही नहीं चढ़ाना है। हाँ, दूध दही नहीं चढ़ाना है जी। नहीं तो ये बीमार रहेंगी, परेशान रहेंगी। जल चढ़ा सकती हैं जी। और शाम को नहीं नहाना है। ये कुंडली बता रही कि ये शाम को नहाती हैं। जी। सही बात है जी। तो उसके बाद से धीरे 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 बीमारियों से जकड़ती जाएंगी। जी। क्योंकि हम इसलिए रोक रहे हैं कि आने वाले समय में इनको कुछ बड़ी बीमारी होने वाली है। जी। फिर उसके बाद जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आपने कभी ऐसा इन्हें शिकायत की हो, आपको कभी बताया हो, आपने डॉक्टर को दिखाया हो कि इनको ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ है क्या? ऐसा तो अभी 1-2 बार हमने जांच कराई है, बट ऐसा कुछ निकला नहीं अभी तक। ये समस्या इनको घेरेगी आगे चल के। जी। तो पहले नंबर तो दूध दही चढ़ाना बंद करें, शाम का नहाना बंद करें। जी। और शिव जी का ध्यान करें। जी। अभिषेक में ज्यादा चीजें न चढ़ाएं। वो दूध दही चढ़ाएंगे तो मुश्किल में रहेंगे। सिर्फ जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। जल और बेलपत्र चढ़ा दो, उतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जी। हाँ, तो इसका ध्यान रखा जाए भैया। जी। और कोई सवाल? जी गुरुजी, सवाल ये था कि ये स्कूल चलाती हैं, अपना खुद का है, हमारा स्कूल है,
प्ले स्कूल है हाँ हाँ। और 15-16 सालों से इस क्षेत्र में है ये, और इनके नाम पे ये दोनों स्कूल, और अच्छा पैसा अर्न करते हैं। लेकिन इधर 3-4 सालों से जो आप बता रहे थे काफ़ी डेप्थ हो गया है, तो उसमें जो कमाई आती है वो EMI में चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं इस समय। और स्कूल अभी भी दो स्कूल हैं, दोनों स्कूल अभी रेंटेड बिल्डिंग पे ही हैं। अभी अपना शिफ्ट करना चाह रही हैं मगर अभी हो नहीं पा रहा है। इसके लिए करीब 6 महीने से आपसे मिलने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं कि जबलपुर आके भी मिलें, मगर समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो बहुत परेशान है इस समय से। दरबार में आके हमारा नुकसान हो जाता है। जो दक्षिणा मिलने वाली थी वो सब यहाँ दिखा के चले जाते हैं फ्री फ्री। ये आपका आशीर्वाद है और ऊपर वाले की कृपा है कि बिना पैसे के सहयोग मिल गया। गुरुजी स्कूल हमारा 3 साल पहले तक बहुत अच्छा चलता था। मार्च के महीना में 2020 के बाद से सिलसिला बिगड़ा है जी, और इसका सही असर आपको दिखाई देने लगा है अगस्त 2023 से। जी, 27 अगस्त 2023 से। जी। इस बीच में गुरुजी जब कोविड काल में सारे स्कूल स्टाफ को निकाल रहे थे, तो मैंने भी इनसे कहा कि तुम भी अपने स्टाफ को निकाल दो, लेकिन उन्होंने किसी स्टाफ को निकाला नहीं और सबको 50% 60% सैलरी देती रही। तो जो भी जमा पूंजी थी उन्होंने सैलरी में दे दी। खैर स्टाफ वो पुराने थे, आज भी जुड़े हुए हैं सारे स्टाफ। पहले बच्चों की स्ट्रेंथ स्कूल में 125-150 रहती थी, अब 80-90 रहते हैं। और इनका एक्सपेंसेस जो है वो 110-115 बच्चों पे मीट आउट होता है, तो बाकी खर्चे इधर उधर से करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं। यहाँ से लिया वहाँ दिया, वहाँ से लिया यहाँ दिया, यही चल रहा है। मई 2019 से इनकी कुंडली में प्रत्यरी दशा चालू हुई है। जी, दशाओं के नाम हैं जी, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम वैसा उस दशा का गुण होता है। जी, जन्म दशा, जिस नक्षत्र में जन्म होता उस ग्रह की दशा जन्म दशा मानी जाती है। जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यरी। जन्म दशा है संपत्ति, दूसरी दशा में संपत्ति बढ़ती, तीसरी विपत्ति दशा में ज्यादातर पिता की मृत्यु हो जाया करती है, जी, या पिता पे संकट आता। जैसे 93 से 2013 के बीच आपके पिता पे भी कोई परेशानी आई होगी। मेरे हाँ, नहीं, इनके पिता पे। हाँ, इनका हार्ट का सर्जरी हुआ था, पिताजी का। हाँ, हाँ, तो और एक्सीडेंट भी हुआ तो पैर में रॉड भी पड़ी थी। तो ये तीसरी दशा का फल। जी, यथा नाम तथा गुण, ये हमारे अध्ययन के अनुभव हम बता रहे हैं आपको। जी, चौथी दशा क्षेम दशा होती, क्षेम में हमेशा रक्षा होती। क्षेम दशा इनकी चली 2013 से 2019, बढ़िया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ ठीक रहा। जी, जी, सही बात है जी गुरुजी। अब चली है प्रत्यरी दशा। प्रत्यरी दशा ये 5वीं दशा इनके लिए मार्केस है। जी, ये खराब है। जी गुरुजी। वही हम देख पा रहे हैं, कैंसराइज प्रॉब्लम तक दिखती भविष्य में। जी, उससे अपने को बचना है। तो ये 27 मई 2019 से चालू हो गई, ये 2029 तक चलेगी। जी, ये दशा इनके लिए खराब। जी, अब विडंबना ये है कि 2019 मई से, बड़ी बारीक बात बताने जा रहे हैं, जी, इसको नोट करें, ये बात सही है कि गलत आप बताएं। जी, मई 2019 के बाद से इनका उठना बैठना, मिलना जुलना, काम करना, साथ में रहना, कोई महिला हो, कोई जेंट्स हो, कोई जो भी अपने स्कूल का स्टाफ हो, जिनका हाथ का अंगूठा ना हो या उंगली कटी हो, कोई अंगहीनता हो, जी, ऐसे कोई व्यक्ति हैं, कोई मास्टर हो इनके यहाँ, कोई महिला कर्मचारी हो। हाँ, इनकी काउंसलर थी, हाँ, अंशुमन मिश्रा, उनकी ये फिंगर उनकी साइकिल से चैन से ये फिंगर कटी थी, फिर ये ऐसी जोड़ दी गई थी, तो ऐसे जुड़ी हुई थी। तो वो काउंसलर थी इनकी मेन, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम किया, काफ़ी लॉस कराया उन्होंने। फिर इन्होंने लास्ट ईयर उनको निकाला है। लास्ट ईयर उन्होंने उनको निकाला क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स थी उनकी। वो इनको कर्जे में डाल दें, शत्रुओं में डाल दें, बाधाओं में डाल दें, ऐसा योग था। हाँ, मुश्किलों में डाल दें। हाँ, तो स्कूल के लिए वो बहुत बुरा करने लगी थी। ये बात सही है। जी गुरुजी। देखो, इसको कहते ज्योतिष।
कितनी बारीक ज्योतिष कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिनका ये उंगली कटी हो या अंगूठा कटा हो और वो इनके लिए हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, और ये बात इनकी कुंडली से निकल आई। आप लोग विचार करें कि हम तो ज्योतिष में विद्यार्थी हैं, जब ये आलम है, हमारे आपके जो पूर्वज रहे, जो ऋषि मुनि मनीषी ज्योतिष के मर्मज्ञ थे, पाराशर हैं, बाराह मेहराचार्य हैं, बहुत सारे ऐसे जो गणक हो चुके हैं। ये ज्योतिष की महानता है, खासियत है कि अगर किसी की कुंडली अपन देख रहे हैं तो नुकसान का कारण जान रहे हैं, नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति बता रहे हैं कि उसका रंग रूप, उसकी उंगली कटी है, अंगूठा कटा है, अंगहीन, और आपने स्वीकार किया। सही बात है, मानते हैं? जी गुरु जी, सही बात, सत्य बात। आप सब सुन रहे हैं। ये ज्योतिष की प्रामाणिकता जी। हमारे आप सबसे कहने का या निवेदन करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हमारी ज्योतिष इतनी सटीक है तो हमारे आपके जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, साधु सन्यासी तपस्वी, जिनने हजारों वर्ष उम्र पाई, जिनने ज्योतिष की रचना की, उनकी ज्योतिष कितनी सटीक रही होगी। ठीक है जी। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ज्योतिष पहले सही थी और ज्योतिष आज भी सही है। थोड़ा सा अंतर हो गया है, थोड़ा क्या बहुत अंतर हो गया। ज्योतिषी पहले सटीक थे, आज ज्योतिषी आलसी और लापरवाह हो गए हैं। हमारे कहने का मतलब कि हम जैसे अगर 10-20 लोग एक साथ ज्योतिष का अध्ययन करें तो हमारा बेटा है 13-14 साल का है, हम दोनों ज्योतिष में चर्चा करते हैं, वो हमारा लाइव देखता है, वीडियो देखता है, कहता अरे वाह पापा आज तो आपने ऐसा बताया था। हाँ बेटा ये कैसे होता है? अपन कहते हैं होता है, थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ता, बताओ हम करेंगे, पर बताओ अपन इसको निकालें। फिर हम लोग दोनों बैठते हैं, तो उनकी माता जी पकौड़ा ला देती है, अपन बैठे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, लगन की बात। जब 10-5 ज्योतिषी अगर एक साथ बैठे वास्तव में मेहनत करने वाले तो कुछ भी निकाला जा सकता है। लेकिन हमसे सीखने लोग आते हैं कि कुछ इनसे ज्ञान मिले, आके बैठते हैं और उनके दिमाग में चालू हो जाती। एक बार सीख भर तो लें, उसके बाद तो हम निकल ही जाएंगे। फिर हम उनको लिख के दे देते हैं कि तुम ये सोच रहे हो, इसलिए भैया हम तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ज्योतिष इतनी बारीक, इतनी सटीक है। आप सबसे हम ये पूछते हैं, क्या इस सटीक ज्योतिष को समाज में सार्वजनिक करके सबके सामने ज्योतिष की, ज्योतिषियों की सच्चाई हमारे माध्यम से लाना चाहिए कि नहीं? लाना चाहिए गुरु जी। अगर सबका सहयोग है तो एक बार हाथ उठाएं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्योतिष बिल्कुल प्रामाणिक है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र जो भी हैं सब वही है। कितनी बारीक बात है कि इनकी पत्नी इस समय से इस समय तक कोई अंगहीन व्यक्ति के साथ रही, तो वो है इनकी जो सहयोगी है शिक्षिका, और उनने नुकसान पहुंचाया, इनने माना कि हाँ उंगली कटी थी और फिर जुड़ी है। ठीक है, तो ये ज्योतिष है, ज्योतिष से सब कुछ पता चल जाता है, जानने की जरूरत है। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति से इनको सदैव सदैव दूर रहना चाहिए। जी गुरु जी। नहीं तो जीवन में इनको नुकसान होगा। जी। भगवान शंकर की पूजन करें, हम मना नहीं करते, वो तो हमारे प्राण हैं जी। लेकिन हमको किसी की पूजन बंद कराने से भला क्या फायदा होगा? और हम ऐसे व्यक्ति भी नहीं हैं। एक बाबा जी हुए थे हमारे देश में, वो कहते थे कल क्या खाए थे, उन्होंने कहा समोसा, तो उन्होंने कहा चटनी के साथ खाओ ठीक हो जाओगे। तो ऐसा भी नहीं कि हम उल्टा पुल्टा बताएं, जो प्रामाणिक होगा वही बताएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या है आपका? गुरुजी, इनका स्कूल का किसी ने बता दिया कि अपने नाम से हटा करके मेरे नाम पे कर दें एग्रीमेंट, तो सही चलेगा? क्योंकि इनका समय खराब चल रहा है, तो ये काफी दिन से पीछे पड़ी हैं कि अपने नाम पे स्कूल ट्रांसफर करा लो। देखो भाई, कोई दूसरा ज्योतिषी कहेगा
कि दूसरे पड़ोसी देश के नाम पे कर दो, तो जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब स्कूल ही नहीं रहा अपना तो क्या चलना क्या ना चलना। जी सभी के दुकान में लिखा होता है श्री कृष्णा जनरल स्टोर्स, जी श्री राम किराना, लेकिन क्या वहां श्री राम होते हैं? नहीं हर आदमी अपने बच्चों का नाम रखता है, मोहन, सीताराम, कृष्ण, नाम अमृतलाल काम जहर के, जी नाम झंडा राम किसी पार्टी के सदस्य तक नहीं। तो इससे कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारे ख्याल से आप अपने नाम पर न करें, उनके नाम पर रहने दें। जी जब आज तक सब कुछ बेहतर चला है हाँ 16 साल से अच्छा चल रहा है गुरु तो आगे अब कौन सा ऐसा दोष हो गया कि दूसरे के नाम पे कर दे। जी। तो 2029 के बाद वैसे ही बदल जाएगा, और हमारी सलाह मानेंगे जी तो हफ्ता 15 दिन में बदल जाएगा। जी गुरु जी। एक चंद्रमणि पहना दीजिए, जी ठीक है, एक नीलम पहना दीजिए, तो इनका व्यापार बढ़ जाएगा। जी गुरु जी। अच्छा ये बताइए कि घर में ऊंचाई पर अंदर घुसकर, जैसे वहां से आए, अब लगभग ये मान लीजिए कि 40 फीट का मकान है गहरा, जी तो वहां से आते तो लगभग 10-15 फीट की ऊंचाई पर, ऐसे ऊंचाई पर, उल्टे हाथ तरफ ऊंचाई पर कोई टेबल कोई स्टूल लाकर रख दिया है क्या आप लोगों ने? गुरुजी किचन में एक टेबल है रखा हुआ है, और वो 40 फीट की दूरी पे है, लगभग फ्रंट से 40 फीट पे है। घर की पूरी डेप्थ 52 फीट की है, तो 40 फीट के आसपास वो नहीं, टेबल वो तो ज्यादा हो गई। घर में एंटर करने के बाद अपन उसको पहला हिस्सा माना, 3 हिस्से 1/3 अगर एक अपन माने जी। तो पहला हिस्सा मान लो 30 फीट का मकान, तो 10 फीट 10 फीट फिर 10 फीट, तो वहां दरवाजे से घुसते ही उल्टे में 10 फीट के बाद उल्टे हाथ तरफ 10 फीट के बाद जो पोर्च है कार खड़ी करने का, उसके अंदर एक सुरेख रखा हुआ है लेफ्ट साइड में। सुरेख रखा हुआ है लेफ्ट साइड में। क्या रखा? सुरेख है, जूते चप्पल के लिए, मतलब एक सुरेख, हाँ सुरेख है, वो रखा हुआ है। और लेफ्ट साइड में उत्तर पूर्व की दिशा में कॉर्नर पड़ता हुआ। इनका व्यापार गिरेगा इसी बात से। जी। दरवाजे के पास पहले कमरे में उल्टे हाथ तरफ टेबल लगा दो, इनका व्यापार लुढ़क जाएगा। सोफा रखा, ड्राइंग रूम है हमारा पूरा, वो सोफा रखा है, उसी से जुड़ा हुआ मंदिर है। नहीं, मंदिर तो चलेगा, टेबल की बात कर रहे हैं। सुनो हमारी बात, अंदर घुसे उल्टे हाथ तरफ टेबल है, यहीं किताबें रखी हैं, यहीं पेपर रखे हैं, यहीं सुई धागा का डब्बा रखा है, और यहीं पर लाल कलर के या पीले कलर की रील में सुई चुभी रखी है, फोन लगा लो। ये राइट साइड के आगे कमरे में पूरा ये सारा सामान जो आप बता रहे हैं सब रखा, राइट साइड के पहले कमरे में। राइट साइड के पहले कमरे में ये सारा सामान रखा। बच्चों का आगे स्टडी का पढ़ने का पूरा टेबल लगा हुआ है, चेयर है, और बेडरूम है उनका, और इसी में टेबल भी रखी है, और सुई धागा जो आप बता रहे हो सब रखा हुआ है। चलो हम मान गए, हो सकता कुछ दिन यहाँ रहा हो। अब ये जो टेबल लाए हैं उसके बाद से व्यापार गिर रहा, कब लाए टेबल याद करिए? ये टेबल पूरा घर गुरुजी तुड़वा करके, पहले जो घर था ये इनकी मदर का फादर का घर था, तो ये इनको अकेली थी तो इनको ये मिला था, तो नीचे का पूरा हिस्सा तुड़वा के मैंने रेनोवेट कराया है। तो पूरा पहले था सब, मगर इधर 2-3 सालों से हमने सब पूरा चेंज किया है। देखिए, संतान कब हुई आपके यहाँ? 2008 का पहला बेटा है, और 2013 का दूसरा बेटा है। दूसरा कब हुआ? 2013 जून में। तो दूसरी संतान के बाद कुछ नुकसान हुआ था कि प्रथम के बाद हुआ? गुरुजी प्रथम के बाद में, दूसरे के बाद से तो नुकसान मेरा हुआ। हाँ, तो अब आपकी तो संतान है। मेरा नुकसान बहुत हुआ। इनकी कुंडली और आपकी कुंडली, वो तो एक संतान के कारण भी है और इस टेबल के कारण भी है। आप जाके देखना, अंदर उल्टे हाथ तरफ टेबल है। और टेबल तो एक है, मगर वो किचन के पास, किचन में ही है, बता, फ्रिज के बगल में रखी हुई है। अरे फ्रिज हम कहाँ पूछ रहे हैं जी, हम तो ये पूछ रहे हैं अंदर घुस के शुरुआत में नहीं समझे अभी। ड्रेसिंग टेबल 2 रखा, वो क्या नाम है, सेंटर टेबल 2 रखे हुए हैं उल्टे हाथ पे। हाँ, उल्टे हाथ में 2 सेंटर टेबल है। वहीं सुई धागा का डब्बा रखा है। हाँ, वो बच्चों का सुबह सुबह अरे लगाओ, फोन लगाओ ना पत्नी को। सुबह करती है, ड्रेस वो सिलती है, तो वहीं रख देती है टेबल पे। तो हम बोल तो रहे रखा है। हाँ, तो वो टेबल हटा दो, इनकम बंद हो रही है, टेबल हटा दो, इनकम शुरू हो जाए।
जी वो गुरु जी। टेबल और सुई धागा का डब्बा, यहाँ पीले कलर का पुट्ठा कार्टून रखा है, या पीले कलर का पर्दा कपड़ा लगा, क्या है यहाँ पीला क्रीम कलर, खाकी कलर, खाकी कलर का, उसके ऊपर टेबल पे कवर लगा हुआ है। खाकी कलर का। हाँ। हाँ तो फिर पूरी बात तो मिल रही, हमारी मिल रही कि नहीं मिल रही? जी टेबल है, खाकी कलर है, सुई धागा है। जी हाँ तो हटाओ उसको, ठीक। जी गुरु जी। इनको बढ़िया चंद्रमणि, एक नीलम, ये पहनाओ भैया, कम से कम एक चंद्रमणि, एक नीलम, एक सफेद पुखरा। जब पूजा घर से गाय हटा दो, जी पूजा घर में गाय रहेगी तो मुश्किल रहेगी। गुरु जी, स्कूल अपना ही अपनी बिल्डिंग में बना पाएंगे? हैं? और इनका सबसे बड़ा सपना है कि दोनों स्कूल अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट करना। और गुरु जी ये भी है कि जो आप बता रहे हैं तो समस्या है, तो क्या ये कार और ड्राइव करती हैं, तो कार ड्राइव करना बंद कराना है या मतलब? आपको हम बताएं, आगे चल के बार बार जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग हमें दिखाई दे रहे हैं, जी इनके उल्टे तरफ में ब्रेस्ट में गांठ होगी। जी गुरु जी। पूरा हम डिस्क्राइब कर देते हैं, उसको अपन हल कर लेंगे, पर बता दे रहे हैं। जी उसमें बार बार जांच होगी, जिसको कहते हैं FNAC। उसमें बार बार सुई टुच्ची जाती, सुई, जी उससे सैंपल निकाला जाता। जी वो समस्या बार बार होनी, जी इसलिए कहा जाता है, ऐसे लोगों की कुंडली बताती है कि जिनकी छाती में गोली लगती है, ऐसी कुंडली होती है। जी जिनके शरीर में किसी तरीके से बार बार अस्त्र शस्त्र प्रयोग होते हैं वक्ष स्थल में, उनकी ऐसी कुंडली होती। जी तो ये ग्रह योग इसमें लक्षण बता रहे हैं, जी परंतु हमें विश्वास है कि अपन अभी रोक लेंगे, जी गुरु जी। 100% रोक लेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, आशीर्वाद तो क्या, हमारा काम ही बताना, जी तो इसका निदान अपन कर लेंगे, अभी हो जाएगा। और जो सवाल है वो पूछ लें। गुरु जी यही मेन होता है कि वो अपना स्कूल बनाना चाहती हैं अपनी बिल्डिंग पे, ये होगा कि नहीं होगा? और होगा तो कब तक हो पाएगा? और ये कर्जे से निकलेंगी कि नहीं? बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। 2029 से इनका मार्केस चालू हो जाएगा। जी 2029 से इनके पास खूब पैसा आएगा, जी गुरु जी। लेकिन इनके साथ दोनों विडंबना साथ चलेंगी, बीमारी भी पैसा भी। जी पैसा आता रहेगा, एक तरफ व्यापार बढ़ेगा, तो एक ही बात कहेंगे, जी जब खुशी के दिन आए तो ये बीमारी हो गई, जी जब सुख के दिन आए तो बीमारी हो गई। जी तो ऐसी ये बातें करती रहेंगी। जी तो ये बिल्डिंग तो इनकी बन जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी सरकारी व्यक्तियों से, जी सरकारी अफसरों से जी दूर ही रहने में भलाई है। जी तो ये तो प्राइवेट स्कूल है, जी अपना प्ले स्कूल है। ठीक है। अब एक काम करिए, इनकी लंबाई का एक काला झंडा लीजिए, जी काला झंडा लेके और काली जी के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में लगवा दीजिए। जी गुरु जी। झंडा थाली में रखा, जल छिड़का जी और भेंट किया, और वहीं पाइप में या बांस में लगा दिया। जी ये प्रयोग इनको करना है। रात में ये नहाती हैं, जी आपने माना, जी तो ये बंद कराना है, जी। रात का नहाना। शिव जी को दूध नहीं चढ़ाना है, दही नहीं चढ़ाना। दूध दही नहीं चढ़ाना। दूसरी बात, पूजा घर में जो गाय नंदी महाराज की फोटो है उनको हटाना चाहिए, जी ठीक है। और अभी से महामृत्युंजय मंत्र का जाप ये सुनने लगे या करने लगे। जी गुरु जी। या तो करें, जी अगर शुद्ध उच्चारण नहीं होता, अच्छी बात याद आ गई मंत्रों से, जिन लोगों ने हमसे गुरु मंत्र लिया है या जो भी आज लेंगे, जो भी हैं, या जो भी मंत्र जाप करते, हमारी बात को जो माने, बढ़िया मंजन करके या नीम की दतून करके, मुख को दांतों को भली भांति साफ करके ही कोई भी मंत्र जाप करना चाहिए। अगर मनुष्य के मुख से दुर्गंध आती है और वह मंत्र जाप करता है, तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में ये बात सामने आई है कि वह मंत्र ही उस मनुष्य को खा जाता है, दूसरे की जरूरत नहीं। इसका ध्यान रखना, ये हम बताना भूल गए थे, तो आज बात याद आ गई तो आज हमने बता दिया। तो महामृत्युंजय मंत्र सुनते रहें जी ठीक। और सुंदरकांड मंगलवार को आपका चैनल पर सुनती हैं लोग, उसको सुन लिया करें। जी। तो इससे आने वाले समय में जो चोट चपेट ऑपरेशन और जो बीमारी
वो नहीं होगी, जी गुरु क्योंकि पहले से अपन मजबूत हो जाएंगे। जी गुरु उस समय फिर कुछ करने से कोई फायदा नहीं। जी गुरु ठीक है, और कोई सवाल? बस गुरु जी, तो इनको नीलम और सफेद पुखराज चंद्रमणि चंद्रमणि ये जीवन भर पहनाई, विधिवत अच्छे रत्न, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित गले में बना दीजिए। गले में पड़ा रहेगा, किसी को दिखता भी नहीं, कोई टोकता भी नहीं, अशुद्ध भी नहीं होता। जी गुरु हाथों में तो कई बार अशुद्धि हो जाती, जी गुरु जी पहना दी। ठीक, ठीक सुखी चरण स्पर्श गुरु जी। आनंद करना।